औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाय सय्यदी या अबा मुहम्मद या हसन बिन अली अल मुज्तबा। खुदावंद करीम कुरान शरीफ में फरमाता है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि आप मेरे मवद्दत करें अहल बैत अलैहिस्सलाम से। तो मवद्दत का एक तरीका यह है कि अपने इमाम मासूम की याद को ज़िंदा और ताबंदा रखा जाए। गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी है कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम का क्या रोल रहा है इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हुकूमत और इक़्तिदार में। पहले हमने बताया कि जंग जमल का फ़ातिह जो अगर देखा जाए तो वो मौला इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। इमाम ज़माना की मैयत में उनकी सालारी में ये खिदमत अंजाम दी है। दूसरा जो मौरद है जंग सफ़ीन में, जंग सफ़ीन भी एक तारीख़ का नहायत ही दर्दनाक वाक़या है जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम पर दूसरी जंग मुसल्लत की गई, जंग सफ़ीन। ये जो है अमीर शाम के लोग थे, वो आए जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, और उनका एक नारा था कि खलीफा सेवम जो है मजलूम मारा गया, उसके जो है कातलों से हम इंतकाम लेना चाहते हैं। जब ये जंग का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है तो जंग जारी थी। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम इस जंग में जनाब अली जो जंग का जो क्या नाम है मैमना जिससे बोला जाता है, इसकी जो सलारी ये कर रहे थे इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र। जब मुसलसल लड़ रहे थे तो मुआविया ने देखा, अमीर शाम ने देखा कि इमाम मुज्तबा जनाब अली यहाँ पे जंग के में बड़े शुजात के मज़ाहरे और अपने वो जो खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं अपने इमाम वक्त की खिदमत में, तो इसने जनाब अली एक प्लानिंग बनाई। क्योंकि ये मशहूर था अमीर शाम ऐसे कामों में कि किस तरीके से मुकाबिल में लोगों को ख़रीदा जा सके। इसने जनाब अली खलीफे दुवम का बेटा जंग सफ़ीन में अमीर शाम के साथ है उबैदुल्लाह इब्न उमर, इसने उससे बुलाया। उसने कहा कि आप जाएं इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ मुज़ाकरात करें इस बात पर कि वो अपने वालिद का साथ छोड़ दें, हम आपको जनाबी खिलाफत के लिए मुअय्यन कर देते हैं, मुंतखब कर देते हैं। देखिए कितनी प्लानिंग है। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र है देखें, अगर तकरीबन 32 साल के जवान हैं, यानी सही जो है मुजाहिद इंसान है, उसने प्लानिंग ये बनाई। उबैदुल्लाह इब्न उमर खलीफे दुवम का बेटा, उसने कहा कि आप मुज़ाकरात करें और जनाब अली उनसे कहें कि आप जनाब अली अपने वालिद का साथ छोड़ दें, पूरे शामियों की बैत लेना वो मेरे ज़िम्मे है। अब ये क्या करता है, उबैदुल्लाह आता है इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि यब्न रसूलल्लाह मुझे आपसे काम है। इमाम ने जवाब नहीं दिया, गौर कीजिए, वो इमाम को आवाज़ दे रहे, इमाम उसको जवाब ताको नहीं दे रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको जवाब दिया, अगर ये फासिकी क्यों ना हो। ये दर्स है, इमाम ज़माना की मौजूदगी में अगर एक सिपाही को बुलाया जाए तो इमाम ज़माने की तौहीन है कि आप इमाम ज़माने की इजाज़त बगैर मुझसे काम है। इमाम मुज्तबा को ये बर्दाश्त नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इमाम ने कहा कि ठीक है जवाब दीजिए। फिर इमाम जाते हैं, आप पूछते हैं भी बात क्या है। उसने कहा बात यह है कि मैं जनाब अली आया हूँ, माशाअल्लाह कि हम आपको खिलाफत देना चाहते हैं, इक़्तिदार देना चाहते हैं, आप अपने बाप का साथ छोड़ दें, आप अपने बाप का साथ हो छोड़ दें, दूसरे अल्फाज में अपने इमाम ज़माना का साथ हो छोड़ दें। तो जब इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात सुनी, इमाम ने कहा है कि आए उबैदुल्लाह, आपने तो अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजार दी, किसने तुम्हारे, इस शैतान ने तुम्हारे अमाल को जीनत बख्श दी है। आप कह रहे हैं कि मैं जनाब अली अपने इमाम ज़माना और अपने वालिद का साथ छोड़ दूं। आन करीब, इमाम अब ये जुमला गौर से सुन, आन करीब जो है कुछ ही दिनों में आप जिल्लत और खारी के साथ इसी जंग में मारे जाओगे। जैसे ये पता चलता है उबैदुल्लाह अब कहता है अब तो कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। अब जनाब अली चला जाता है अपने लीडर के पास, अमीर शाम के पास। अब जब ये मायूस हो जाता है, देखें तारीख में मिलता है, उसके पास जाता भी ये हुआ, उसने कहा हक भी यही है, इसके खून में इसकी रगों में किसका खून है, ये अली इब्न अबी तालिब का बेटा है। ये कैसे हो सकता है जनाब अली की चांद सिक्कों और चांद खिलाफत और इक़्तिदार को छोड़ के चक्कर में हमारा साथ देने आ जाए। अब ये देखें
ये शख्स जनाब जब वापस जाता है तारीख़ में मिलता है जनाब, अब इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं गुजरा था कि यही शाह जनाब अली इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिपाहियों के हाथ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मारा जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम देख रहे थे जो आदमी मारे गए चाहे यहाँ तक देखते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न उमर भी मारा गया है। जैसे इसके लाशे पे पहुँचते हैं तो इमाम अली इब्न अबी तालिब जो है खुदा को शुक्र अदा करते हैं। क्यों शुक्र अदा किया, इस पर गौर करना। ये वो शख्स था उबैदुल्लाह इब्न उमर, ये गौर से सुनिए चूँकि तारीखी मतलब है। खलीफे दोम के एक बेटा अब्दुल्ला, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसका दूसरा बेटा उबैदुल्लाह इब्न उमर जो मशहूर है ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारता था, हत्ता कि इसके खलीफे दोम का इससे शदीद इख्तलाफ रहा है, तारीख में ये चीज़ मौजूद है। ये वो शख्स है जिसने जनाबिल हुर्मज़ान का कातिल है। हुर्मज़ान कौन है? जब जनाबिल मुसलमानों ने ईरान पे फतह किया था तो इसको कैदी करके मदीने लाए थे, ईरानी था, लेकिन इसने जनाबिल अब्बास इब्न मुतल्लिब के हाथों इसने इस्लाम कबूल किया था। खलीफे दोम भी बाकायदा उसको 2000 दिरहम थे या दिनार थे माह ने इसका वजीफ़ा मुअय्यन किया हुआ था। जैसे ही खलीफा दोम जब मारा जाता है तो उबैदुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि चूँकि इसको मारने वाले हमारे खलीफा को ईरानी था लिहाजा हम ईरानियों को नहीं छोड़ेंगे। उसने जनाब इस बेगुनाह को भी हुर्मज़ान को कत्ल कर दिया, जबकि इसका उस कत्ल में कोई हिस्सा नहीं था, खलीफा दोम के कत्ल में। साद बिन अबी वकास के को भी इतराज़ था। इसके दौर में साद इब्न वकास की फरमानदही में उसकी जो वहाँ पे जो इसको हुकूमत थी उसमें जनाब हुर्मज़ान के कातिल को यानी उबैदुल्लाह इब्न उमर को चंद दिनों के लिए उसने जिंदान में रखा, जेल में रखा। लेकिन खलीफे सवम ने जनाब उसको माफ़ कर दे, भी छोड़ें यार, उस बंदे खुदा ने मार दिया, अब मारा गया, अब क्या करते हैं। मौला ने कहा कि अगर मुझे कभी फुर्सत मिली और इक़्तिदार मिला तो मैं इससे किसास लूँगा, क्योंकि उसने बेगुनाह को कत्ल किया। अब यही वो था कातिल था जो आज जनाबिल मौला अली इब्न अबी तालिब के साथियों के हाथों मारा गया। लिहाजा इमाम ने इस वक्त खुदा को शुक्र अदा किया। अब ये सिलसिला चलता है जनाबिली, तो लिहाजा वो जो दुश्मन था कातिल था उसको अपने इंजाम पे पहुंच चुका था। यहाँ पे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का रोल देखें, क्या था रोल? इमाम ज़माना के सामने तस्लीम महज़, जैसे इमाम चाहेंगे हम वैसे करेंगे। इमाम ने कहा खामोश रहो, हम खामोश हैं। इमाम ने कहा इसको जवाब दो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर क्या होता है जनाब? अब इसके बाद जो सिलसिला कौन सा शुरू होता है? जंग नहरवान का है। जंग नहरवान में क्या है? इसी में जनाब दुश्मन की पॉलिसी से हमारे यहाँ पे ये गुफ्तगू, शिया कौन थे यहाँ पे थे, जब इन लोगों ने कुरान का नेज़ों पे बुलंद किया। एक तफक्कुर पाया जाता है मुतासिफन आज भी, वो ये है कि हदफ जो है ना वसीले की तोहजी करता है। लिहाजा जिस वसीले से भी आ जाओ, लिहाजा इन्होंने कुरान को नेज़ों पे बुलंद किया। इमाम ने बड़ा समझाया इन लोगों को भी ये एक दुश्मन की प्लानिंग है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, सादा लोग थे, उसने कहा नहीं, जब कुरान है ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म फ़कत खुदा का है, किसी को हुकूमत करने का हक़ ही हासिल नहीं है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा जाओ इनको समझाओ। इसमें भी आगे आगे कौन है? इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम। लेकिन ये कहाँ समझने वाले थे? इन्होंने जनाब अब्दुल्लाह इब्न हबाब, देखिए ये तारीख का दर्दनाक वाक़या है। अब्दुल्लाह इब्न हबाब और उसकी बीवी जी हामला थी, उसके पेट में बच्चा भी था। इन जालिमों ने क्या किया? ये खवारिज जो थे उसको जनाब कत्ल कर डाला, अब्दुल्ला को, उसकी बीवी को, उसकी बीवी के पेट से बच्चे को भी निकाल दिया, उसको भी कत्ल कर दिया। जब मुसलमानों ने ये देखा तो उसने कहा ये अब बर्बरीत हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब ये सख्त था इमाम वक्त के लिए का। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने इनको बड़ा समझाया, मुख्तलिफ लोगों को भेजा, कोई समझ, खुद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम भेजा, वो समझने वाले तो थे नहीं। अब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अबू अय्यूब अंसारी के हाथों परचम दिया और फरमाया जो लोग भी अबू अय्यूब अंसारी के परचम के नीचे आ जाएंगे उनको हम माफ़ कर देंगे, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं रहेगा। तारीख में मिलता है तकरीबन 4000 लोग, वही जो खवारिज की शक्ल में थे, वो जनाब अली अपने उन लश्कर को छोड़ के इसमें आ जाते हैं। पीछे कितने बचते थोड़े से कहते हैं, 1000 तादाद या 1500 के लगभग है। अब यहाँ पे इमाम हमला करते हैं, इस अंदाज में हमला करना तारीख में मिलता है कि 15 से 20 लोग बचे होंगे, और इधर से इमाम की शहीद होने वाले में भी 15 से 20 लोग थे।
यानी कम तरीन तादाद, और वो दुश्मन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और ये वो जंग थी, दुख्ता ज़हन में रखिएगा, जंग नहरवान का वो तारीख़ी सानिया है। इमाम फरमाते हैं अगर कोई मेरे अलावा कोई और होता तो इस फितने को ख़त्म न कर सकता। ये बहुत ही ख़तरनाक फितना था जो इस्लाम के नाम पर था। इमाम ने उसकी हकीकत खोल दी कि ये कौन से लोग हैं, और यही लोग, उनमें से जो बचे हुए लोग थे, जो साथ जो आ गए थे उधर, यही लोग इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हैं, यही लोग हैं। लिहाजा अगर जंग सफ़ीन में आप देखते हैं कि इमाम को मजबूर किया जाता है किस बात पर हो कि आप हकमियत का साथ दें, कौन से लोग हैं? मालिक अश्तर है उसमें? नहीं। अम्मार यासिर है? नहीं। बड़ी बड़े असहाब हैं? नहीं, ये लोग नहीं थे। इस किस्म के लोग मौजूद थे जो हमेशा इमाम के लिए दर्दसर थे। और यही लोग जब इमाम अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि की शहादत हो जाती है, अब इन्होंने एहसास किया अभी ये तो बुरा हो गया कि हमारा इमाम वक्त मारेगी। अब यही इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप जंग के लिए तैयार हो जाइए। फिर यही लोग हैं, इसको क्या कहते हैं? शिया सियासी। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है अहले बैत अलैहिस्सलाम को शिया सियासी से। वो कहते हैं हम आपका साथ हैं। ज़ाहिर जब साथ का दावा कोई करता है इत्माम हुज्जत होती है। फिर इमाम ठीक है अभी अगर कई मौके पे इमाम ने साथ नहीं दिया, जहाँ कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना देखेंगे। बस इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम तीनों जंगों में, जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नहरवान में एक अहम किरदार था। वो ये था कि अपने इमाम ज़माना का साथ देना। और उसके बाद जनाब अली आखिर तक एक नुक्ता, जो आखिरी जो नुक्ता इस गुफ्तगू का है, मौकूफ़ात जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में मुख्तलिफ बागात और कुएं जो खोदे, जो वक्फ किए थे, इनका मुतवल्ली अपने बेटे को बनाया। 25 साल जो इमाम अली इब्न अबी तालिब जो खिलाफत पे नहीं थे, ज़ाहिर हुकूमत पे नहीं थे, इसमें जनाब जम्बो एक जगह है मदीने से बाहर, तकरीबन 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर फासले पर, वहाँ पे एक बहुत मौलाना कुएं खोदे थे और वहाँ पे बागात हैं। उनका मुतवल्ली जो है अपने बेटे को बनाया। गौर तलब नुक्ता ये है कि वहाँ पे वक्फ नामे में इमाम का ये जुमला था कि मैं इमाम मुज्तबा को मौकूफ़ात का मुतवल्ली बनाकर खुदावंद करीम की बारगाह में कुर्बत चाहता हूँ, तक़र्रुबन इलल्लाह। बेटे, किस बेटे को? इमाम मुज्तबा। कुर्बत इलल्लाह जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, यानी यूँ समझें इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अपने और खुदा के दरमियान वसीले तक़र्रुब जानते हुए कहते हैं कि मैं इनको मुतवल्ली बना रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मकाम है। हम क्या करें? इन्नी अतक़र्रबु बिकुम इलल्लाह, ऐ मासूम हस्तियाँ, हम आपको वास्ता बनाते हैं परवरदिगार के करीब होने का। इमाम अली इब्न अबी तालिब अपने को खुदा के नज़दीक करने के लिए जिस हस्ती को वास्ता बना रहे हैं उसका नाम है इमाम मुज्तबा अलैहि अफ़ज़ल तहियात वस्सलाम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।